गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम हमारी बुक का चैप्टर 11 स्टार्ट करेंगे, रेशियो एनालिसिस। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस में हम सबसे पहले पढ़ेंगे रेशियो का अर्थ, अनुपात का अर्थ। तो ध्यान दीजिए, दो संख्याओं के पारस्परिक संबंध को गणितीय रूप में प्रकट करना ही क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। ये अनुपात की डेफिनेशन आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है अनुपातों की अभिव्यक्ति। बेटा अनुपात हम 3 रूप में अभिव्यक्त करते हैं। नंबर 1 शुद्ध अनुपात के रूप में, यानी हमारा आंसर जो आएगा वो ऐसे आएगा 3:2, 2:1। जैसे एसेट्स है 2 लाख की, लाइबिलिटीज़ है 1 लाख की, तो रेशो क्या बना? 2:1। तो हमारा जो अभिव्यक्ति है वो क्या होगी? शुद्ध अनुपात के रूप में। दूसरी है दर के रूप में, यानी इतने गुने के रूप में। हमारा आंसर हमेशा गुने में आएगा। जैसे 2 लाख की एसेट से 1 लाख की लाइबिलिटी है, तो इसका मतलब एसेट लाइबिलिटी की 2 गुनी है। तो हम गुने के रूप में भी हमारे अनुपातों को क्या कर सकते हैं? व्यक्त कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड है प्रतिशत के रूप में। किसके रूप में? प्रतिशत के रूप में। आंसर हमारा परसेंटेज में हो। उसके बाद नेक्स्ट है अनुपात विश्लेषण के उद्देश्य। ध्यान रखिए, आपको सिर्फ इसके पॉइंट्स याद करने हैं, कॉपी में भी पॉइंट्स ही नोट डाउन करने हैं, डिटेल आपको नहीं लिखनी है। पहला है वित्तीय विवरण विश्लेषण में सहायक। बेटा हम अनुपातों की सहायता से आसानी से विश्लेषण कर सकते हैं, व्यवसाय की ग्रोथ का पता लगा सकते हैं। सेकंड है तरलता स्थिति का ज्ञान, आंकड़ों का सरलीकरण। जितने भी वित्तीय आंकड़े हैं उन्हें सरल रूप में अनुपातों के थ्रू क्या किया जा सकता है? प्रकट किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है शोधन क्षमता का ज्ञान। अनुपात विश्लेषण की सहायता से बेटा हम कंपनी की शोधन क्षमता का पता लगा सकते हैं कि कंपनी अपने ऋणों का भुगतान करने में कितनी सक्षम है। उसके बाद है क्रियाशीलता का ज्ञान लगा सकते हैं हम। उसके बाद नेक्स्ट है व्यवसाय की लाभदायकता का पता लगाया जा सकता है। तुलनात्मक अध्ययन में सहायक है और प्रवृत्ति अध्ययन में सहायक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है अनुपात विश्लेषण की सीमाएं। बेटा अनुपात विश्लेषण की कुछ सीमाएं भी हैं, उनमें देखिए पहली फर्स्ट है वित्तीय विवरण की सीमाओं का निहित होना। बेटा लेखांकन की ही कुछ सीमाएं हैं और वो की वही सीमाएं किस में आ जाती है? अनुपात विश्लेषण में आ जाती है। क्यों? क्योंकि लेखे बनाते समय उनमें लेखक की जो सीमाएं होगी उन्हीं के बेस पर हम क्या बनाते हैं? एनालिसिस करते हैं आगे जाके। तो अगर लेखों में कोई कमियां हैं तो वो कमियां ऑटोमेटिकली रेशियो एनालिसिस में भी देखने को मिलेगी। उसके बाद है ये दिखावे से प्रभावित होती है। कई बार क्या होता है अकाउंट्स तैयार करते समय हम रूढ़िवादी अवधारणा के अंतर्गत कुछ ऐसी एंट्रियां करते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, जैसे प्रोविज़न फॉर बैड डेट। कई बार पैसा डूबना भी नहीं होता है, फिर भी हम प्रोविज़न फॉर बैड डेट बना देते हैं। फॉल्स इन्फॉर्मेशन एक तरीके से ही हो जाती है। जब हमने पीवीडी बना दिया, इसका मतलब विंडो ड्रेसिंग कर दी हमने, अलग से एक्स्ट्रा कुछ हाईलाइट किया है और उस हाईलाइट की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेंज हुए, तो उसी वजह से हमारे रेशो भी क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। थर्ड है पृथक पृथक लेखांकन नीतियों के आधार पर तुलना। अलग अलग लेखांकन नीतियां हैं जिसकी वजह से भी सही रेशो फाइंड आउट नहीं होते हैं। विश्लेषक की योग्यता और उसके पक्षपातों का भी रेशो पर प्रभाव पड़ता है। उसके बाद है गुणात्मक विश्लेषण का अभाव। देखिए अनुपातों में केवल संख्यात्मक विश्लेषण होता है, गुणात्मक विश्लेषण का इसमें क्या पाया जाता है? अभाव पाया जाता है। भावी अनुमानों में अयोग्य होते हैं और प्रवृत्ति ज्ञान इससे पूरी तरह से नहीं हो पाता। उसके बाद नेक्स्ट है अनुपातों के प्रयोग में सावधानियां। सावधानियों में आप 1-2 पॉइंट याद कर लें, ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है अनुपातों का वर्गीकरण। देखिए अनुपातों का वर्गीकरण में पहला है संरचनात्मक वर्गीकरण। संरचनात्मक वर्गीकरण में 3 तरीके के रेशो आते हैं। पहला बैलेंस शीट रेशो, P&L रेशो और तीसरा है कंबाइंड रेशो, चिट्ठा अनुपात, लाभांश विवरण अनुपात और संयुक्त अनुपात। उसके बाद नेक्स्ट है कार्यात्मक वर्गीकरण। ध्यान रखना हमारे जो प्रैक्टिकल पार्ट है उसमें हम कार्यात्मक वर्गीकरण ही करेंगे। कार्यात्मक वर्गीकरण में ध्यान दीजिए, एक बार फिर से कह रही हूँ, कॉपी में पूरी एक शीट बना लेना। नंबर 1 तरलता अनुपात, और तरलता अनुपातों में कितने अनुपात होते हैं? 2, चालू अनुपात और तरल अनुपात, करंट रेशो और लिक्विड रेशो, और ये एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो हमारे सिलेबस में नहीं है। उसके बाद है शोधन क्षमता अनुपात, सॉल्वेंसी रेशो। बेटा सॉल्वेंसी रेशो में हम ये 5 रेशो निकालते हैं।
डेब्ट सिक्योरिटी रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो, सॉल्वेंसी रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो और कैपिटल गियरिंग रेशो। तो आप जब कॉपी तैयार करें तो इसमें क्लासिफिकेशन में नंबर 1 करंट लिक्विडिटी रेशो, फिर लिक्विडिटी रेशो में फर्स्ट पॉइंट करंट रेशो, सेकंड लिक्विड रेशो, फिर आएगा आपका सॉल्वेंसी रेशो। सॉल्वेंसी रेशो में भी पहला लिखेंगे डेब्ट सिक्योरिटी रेशो, फिर प्रोप्राइटरी रेशो, फिर सॉल्वेंसी रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो और कैपिटल गियरिंग रेशो। उसके बाद थर्ड है एक्टिविटी रेशो। एक्टिविटी रेशो में आपको स्टॉक टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, एवरेज कलेक्शन पीरियड, डेट क्रेडिटर टर्नओवर रेशो यानी ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो, एवरेज पेमेंट पीरियड और टोटल एसेट टर्नओवर रेशो। आपको ये सभी रेशोज़ के नाम ध्यान रखने पड़ेंगे। एक बार फिर से कह रहा हूँ, पांचों हेडिंग और उसके अंदर आने वाले रेशो की आपको एक एक करके क्या करनी पड़ेगी, लिस्टिंग याद रखनी होगी और इसे कॉपी में नोट डाउन करना है। उसके बाद है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। बच्चों प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में जीपी रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स फंड और लास्ट है इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशो। इसमें 3 चीज़ें हैं बेटा, ईपीएस अर्निंग पर शेयर, डीपीएस डिविडेंड पर शेयर और डिविडेंड पे आउट रेशो। इस तरीके से बेटा इन 5 रेशोज़ के अंडर में तकरीबन 22 रेशो हम निकालना सीखेंगे। तो आपका काम यही है, फिर से सुन लीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ रेशो में 5 टाइप्स के रेशो। नंबर 1 लिक्विड रेशो। लिक्विड रेशो में लिक्विडिटी रेशो में 2 रेशो, करंट रेशो, लिक्विड रेशो। फिर आएगा आपका सॉल्वेंसी रेशो। सॉल्वेंसी रेशो में डेब्ट सिक्योरिटी रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो, सॉल्वेंसी रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो और कैपिटल गियरिंग रेशो। उसके बाद था एक्टिविटी रेशो। बेटा एक्टिविटी रेशो में अपन ने किया स्टॉक टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, एवरेज कलेक्शन पीरियड, ट्रेड पेबल रेशो, एवरेज पेमेंट पीरियड और फाइनल था टोटल एसेट टर्नओवर रेशो। फिर था प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट ऑन प्रोप्राइटर्स फंड और लास्ट था इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशो। इसमें अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर एंड डिविडेंड पे आउट रेशो। यहाँ तक के नोट्स आप पूरे कॉपी में लिखेंगे। एक बार फिर से सुन ले, कॉपी में क्या क्या लिखना है। नंबर 1 रेशो का अर्थ, नंबर 2 रेशो को किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं, 3 रूप में, अनुपात के रूप में, गुने के रूप में, प्रतिशत के रूप में। उसके बाद रेशो के उद्देश्य, रेशो की सीमाएं और फिर ये लास्ट था रेशो का क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन आप पूरा एक साथ पूरा नोट डाउन करेंगे। हेडिंग फिर याद दिला रही है, लिक्विडिटी रेशो, फिर उसके दोनों पार्ट्स लिखने हैं नाम नाम, फिर सॉल्वेंसी रेशो, फिर उसके नाम फिर एक्टिविटी रेशो, फिर उनके रेशो के सारे नाम, फिर प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, फिर उनके सारे रेशो के नाम और फिर इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशो, उनके तीनों रेशो के नाम। इस तरीके से पूरे 22 रेशो के आप नाम लिखें। इन रेशो को निकालना एक एक करके हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ सीखेंगे और साथ ही इनके फार्मूला सीखेंगे बेटा। इसके अलावा भी आपको कोई प्रॉब्लम हो इस थ्योरी में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन फिर कह रही हूँ इस थ्योरी को कॉपी में लिखना है और याद करना है।